दोस्तों, प्रधानमंत्री पशुपालन योजना 2025 के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इस योजना के तहत आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की रकम सीधे आपके बैंक खाते में मिल सकती है। ये पैसा पूरे देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए लागू है। इस योजना का पशुपालन योजना में लोन ले सकते हैं। इस योजना को हमारी भारत सरकार यानी मोदी सरकार लागू कर रही है। सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको 30% से लेकर 50% की छूट दी जाती है, यानी सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी का मतलब ये है कि सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का एक 50% हिस्सा आपको देना ही नहीं पड़ता है, आपका माफ हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो उसमें से 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देती है, यानी ये 5 लाख रुपए आपको वापस भरने ही नहीं है, बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। आपको केवल बाकी के 5 लाख रुपए बैंक में वापस जमा करवाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म कहां और कैसे भरना है, कौन सा बैंक ही सही रहेगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट ना हो। इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड से संबंधित या और अन्य सरकारी योजनाएं होती है, उन सभी की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से किसानों को दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सब्सिडी का क्राइटेरिया बता देता हूँ। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है सरकार लोन की एक बड़ी राशि आपको माफ कर देती है, जिसे आपको लौटाना नहीं है, आपको बिल्कुल पैसा जमा ही नहीं करवाना है। मानकर चले अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 50% की सब्सिडी मिल गई है, तो इसका मतलब वह 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी। बाकी के 5 लाख रुपए आपको बैंक को चुकाने होंगे, यानी ये पैसा पूरी तरह से आपको 50% पैसा बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो काफी किसान के लिए सिंपल हो जाता है, यानी जो खर्च 10 लाख रुपए का था वो खर्च केवल 5 लाख रुपए में आपको ही देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दोस्तों, अब बात करते हैं गाय भैंस डेयरी फार्मिंग के लिए सरकार की ओर से जो लोन मिल रहा है वो किस प्रकार मिल रहा है। मानकर चले सरकार की ओर से अगर आप लोन ले रहे हैं तो एक गाय पर, प्रति गाय पर आपको 60,000 रुपए का लोन मिलता है। वहीं भैंस पर आपको 75 से 80,000 रुपए का लोन मिलता है। डेयरी शेड और टिन शेड के लिए सरकार अलग से लोन देती है। पशुओं को रहने के लिए अगर आप लोन लेते हैं जिसमें शेड बनाना चाहते हैं, टिन शेड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार से अलग लोन मिलता है। पानी, चारा और बिजली की व्यवस्था के लिए भी अलग से लोन दिया जाता है। सिर्फ अगर आप 1 या 2 पशु लेना चाहते हैं तो उसे छोटा लोन कहा जाता है, छोटा लोन ले सकते हैं। पूरा डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा लोन मिलता है। लेकिन ये लोन आप ध्यान रखना, लोन केवल सिविल स्कोर को टेस्ट करके ही आपको दिया जाता है। दोस्तों, चाहे कोई भी सरकारी लोन हो, सिविल स्कोर बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको एक सामान्य सिविल स्कोर की बात करें तो 550 से 750 के बीच अगर आपका सिविल स्कोर है तो एक सामान्य सिविल स्कोर माना जाता है। अगर आपने पहले लोन लिया और समय पर नहीं चुकाया है तो आपको बैंक के नजरिए में डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है और आपका बैंक लोन रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर डाउन होता है तो उसमें यही बात होती है कि आपने पीछे का कोई भी ऐसा लोन है जो आपका बकाया है, उसने आपको टाइम टू टाइम चुकाया नहीं है, उसकी कुछ किस्तें ऐसी है जो अभी भी बकाया है, इसी वजह से आपका लोन बैंक डिफॉल्टर की श्रेणी में घोषित कर देती है और सिविल स्कोर डाउन कर देती है। बात रही अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा तो उसके बाद लोन लेने से पहले आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेस्ट किया जाता है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? इसमें ये बताया होता है कि कितने पशु होंगे आपके पास, दूध कहाँ बेचेंगे, खर्चा कितना आएगा, मुनाफा कितना होगा। सबसे अच्छी बात यह कि आप नजदीकी साइबर कैफे में जाकर, ये सीएससी सेंटर में जाकर 10-15 मिनट में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी टेस्ट अच्छा होगा, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है तो लोन उतना ही आसान मिलेगा और बड़ा लोन दिया जा सकता है। इसके लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। जरूरी ये है कि सबसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट और पशु बीमा होना जरूरी है, तब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है, आपने सब्सिडी का क्राइटेरिया समझ लिया है, तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है। डॉक्यूमेंट वैसे आप सभी जानते हैं, डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी सरकारी बैंक लोन नहीं देती है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा सा किसान का प्रूफ होना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहता है आपका आधार कार्ड, नंबर 2 वोटर कार्ड या राशन कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड होता है, चौथा पासपोर्ट साइज फोटो, 5वां बैंक पासबुक, 6ठा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 7वां डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और 8वां है जमीन के कागजात, जहाँ पर आप अपना डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं उसका एग्रीमेंट या जमीन के कागजात होना जरूरी है। जब आपके डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाते हैं तो आवेदन प्रोसेस बाकी रहती है और सारा काम हो गया है। तो आवेदन आप सीधा बैंक में होता है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट पर आपको करने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकारी पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका बैंक में ही आवेदन किया जाएगा। अब बैंक चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी भी बैंक में जाइए, सबसे पहले आप बैंक में जाकर फॉर्म लीजिए। फॉर्म आपको उसको भरना होता है जिसमें नाम, पता, एड्रेस
सारी जानकारी अच्छे से फिलअप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, बैंक वेरिफिकेशन करेगा और 15 से 20 दिनों के भीतर आपको लोन के लिए अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बैंक के अलावा आपको नाबार्ड से भी पशु लोन दिया जाता है। ये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा टिप है। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो एक बार आपको नाबार्ड के बारे में भी आपको समझना जरूरी है। नाबार्ड के तहत सरकार पशुपालन के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन देती है। सब्सिडी यहाँ पर 50% हो जाती है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ कि 50 लाख का लोन है, उसमें से 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है और बाकी के जो 25 लाख रुपए बचे हैं उसको चुकाने के लिए आपको नाबार्ड आपको 7 साल से लेकर 10 साल का टाइमिंग दिया जा रहा है। तो ये आपको लोन लेना काफी आसान हो जाता है। इसके पात्रता के बारे में बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसान और पशुपालक दोनों आवेदन कर सकते हैं। पहले का कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए और साल में एक बार ही आप इस नाबार्ड सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आजकल के लोग है ना ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। लोन दिलाने में कई प्रकार के एजेंट पैसे मांगते हैं, तो इन फ्रॉड से आपको बिल्कुल बचना है। याद रखिए सरकारी योजना में प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं होती है, आवेदन सिर्फ बैंक से ही होता है। और अगर आप आवेदन ऑनलाइन कराते हैं तो इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस का चार्ज बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फॉर्म भरने का लाइव तरीका, सही बैंक चुनने का एक ट्रिक बताऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताऊं, तो कमेंट में आप जरूर लिखना। मैं आपको एक नए वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से जानकारी दे सकता हूं। हम मिलेंगे एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। अब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।